माई सेल्फ अंकित श्रीवास्तव। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी, आज उसी डिमांड पर हम एक पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं। नाउन का रूल है ये, ठीक है, नाउन का रूल है। काफी बच्चों ने डिमांड किया है कुछ नाउन के सर इंपॉर्टेंट रूल समझा दीजिए, ठीक है, जो कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक लेवल की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग उसी पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट जो है कुछ बच्चों की डिमांड रही है, उस डिमांड पर हम आज बताने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या रूल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इतना याद रखिए। कंपटीशन की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक लेवल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड हर वर्ष काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंटैक्स पर बेस्ड, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिंटैक्स में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए इस रूल से, ठीक है। तो एकेडमिक लेवल के बच्चे भी काफी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या रूल है। क्या रूल है कि some nouns look plural, some nouns look plural but they are always used in singular number and they take singular verb। यानी कि कहना क्या चाहते हैं आप, कुछ nouns look plural, plural दिखाई देते हैं, plural लगते हैं, देखने में plural लगते हैं, but they are always used in singular number, लेकिन हमेशा वो यूज किसमें होते हैं, singular number में यूज होते हैं, and they take singular verb, और verb कैसे लेते हैं बेटा, singular verb लेते हैं। कुछ nouns ऐसे हैं जो देखने में आपको plural लगेंगे बट वो हमेशा singular में यूज होते हैं और उनके साथ singular verb यूज होती है, ठीक है। and no article is used before these nouns, कुछ nouns हैं अभी वो लिखे हैं नीचे, और no article is used before these nouns, no article is used before these nouns, और इन nouns के पहले किसी भी article का यूज नहीं किया जाता है। कौन कौन से nouns देख लेते हैं। names of subjects यानी विषयों के नाम, कुछ विषयों के नाम लिखे, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ठीक है। क्या लिखा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, ठीक है। इसको एथिक्स कहते हैं नीति शास्त्र, ठीक है, और पॉलिटिक्स को राजनीतिक विज्ञान, सिविक्स को नागरिक शास्त्र, ठीक है। बाकी जानते हैं स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, मैथमेटिक्स ज्योतिष विज्ञान, ठीक है, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। सब आप जानते हैं, इन सब की तो हिंदी आपको पता ही होगा, बस स्टैटिस्टिक्स नहीं पता होगा, सांख्यिकी ये भी आप जान जाए, ठीक है। तो मीनिंग सबका लिख लीजिएगा, हमने आपको मीनिंग बता दी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ज्योतिष विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र, एथिक्स नीति शास्त्र, पॉलिटिक्स राजनीतिक विज्ञान, डायनेमिक्स, ठीक है, गति विज्ञान, और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, ठीक है। तो सबका मीन्स पता है। ये बेटा सब्जेक्ट के नेम है, ये किसके नेम बेटा, सब्जेक्ट के नेम। इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, और ये देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन यूज हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं, ठीक है। क्यों, चलो देख लेते हैं। जैसे लिखा है मैथमेटिक्स, इसी को समझ लेते हैं, MATHEMATIC, और ये जो S है आपको लग रहा है प्लूरल, बट ये S का मीन्स होता है साइंस। क्या होता है, साइंस। मैथमेटिक्स साइंस, मैथमेटिक्स होता है ज्योतिष, साइंस मींस होता है विज्ञान, तो बन गया क्या, ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। ये साइंस का ये जो S है बस वही इसमें जुड़ा होता है, बाकी ये S प्लूरल के लिए नहीं है, ये S प्लूरल के नहीं है, ये साइंस का S है, ठीक है। यही चीज सेम है फिजिक्स साइंस, स्टैटिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, यही चीज सब में। चलिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हुए देख लेते हैं। जैसे फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स सब्जेक्ट नेम हमने कहा कि साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आएगी, तो यहां पर क्या यूज होगा, इज। क्लियर है, क्या यूज होगा, इज। माय मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, फिर यहां पर देखिए वर्ब प्लूरल यूज किया, यहां पर क्या होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए। माय मैथमेटिक्स आर नॉट, सॉरी, इज नॉट वेरी इजी। क्लियर। नेक्स्ट है पायल थॉट सिविक इन द क्लास। बेटा सिविक तो कोई वर्ड नहीं होता, हमने आपको क्या बताया था, सिविक्स, यहां पर क्या होगा, सिविक, तो पायल थॉट सिविक्स इन द क्लास। चलिए नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिक्स आर नॉट चाइल्ड्स प्ले, पॉलिटिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट है, यहां पर क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स इज नॉट चाइल्ड्स प्ले,
क्लियर है? आई होप समझ में आ रही होगी चीजें। जैसे लिखा है प्रिया लर्न्स स्टैटिक डेली। बेटा स्टैटिक कोई वर्ड नहीं होता, स्टैटिक्स होता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट स्टैटिक्स। क्लियर है? तो प्रिया लर्न्स स्टैटिक्स डेली। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। बेटा इकोनॉमिक कोई वर्ड नहीं होता, इकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट कहते हैं दीपक थॉट डायनेमिक इन द क्लास। डायनेमिक नहीं होता बेटा, क्या होता है? डायनेमिक्स होता है। क्या होता है? डायनेमिक्स होता है। क्लियर है? आई होप चीजें समझ में आ गई हो। फिर भी एक बार जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंगुलर नंबर एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हमेशा वो सिंगुलर में यूज होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है और इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है? वो कौन कौन से नाउन्स हैं? नेम्स ऑफ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के नेम होते हैं। जब ये सब्जेक्ट के नेम एज अ प्रॉपर नाउन यूज हो रहे हैं तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और प्रॉपर नाउन है तो इनका प्लूरल भी नहीं हो सकता है। ठीक है? जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है। नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी चीज के नाम है यानी प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। ठीक है? और प्रॉपर नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर ही आती है तो इनके बाद कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इनका प्लूरल नहीं होता। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास के लिए यही तक रखेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल के साथ। हाँ, चीजें अगर समझ में आती हैं तो वीडियो शेयर भी कर दिया करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।